देवा की कहानी शुरू होती है फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर देव से, जो टनल से गुजर रहा है और अपने सीनियर फरहान से कॉल पर बात कर रहा है कि रोहन की मर्डर मिस्ट्री मैंने सॉल्व कर ली है। मैंने पता लगा लिया है कि किलर कौन है। सडनली एक एक्सीडेंट होता है और देव सीधा कोमा में चला जाता है। दूसरी ओर पूरा शहर खुश होता है ये सुनकर कि फाइनली देवा मर गया है, लेकिन असल में वो मरा नहीं है बल्कि हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में उससे मिलने आते हैं उसकी बहन और बहन का हस्बैंड फरहान, जो उसका सीनियर भी है। देवा को जगा हुआ देखकर फरहान पूछता है, तू कैसा है? तेरा एक्सीडेंट हो गया था। तूने एक्सीडेंट से पहले मुझे कॉल किया था और बोला था कि रोहन की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, लेकिन अब देव कुछ अजीब दिख रहा है क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है। उसे कुछ भी याद नहीं है। फरहान कौन है, उसकी बहन कौन है, रोहन कौन है, यहाँ तक कि वो खुद कौन है और क्या काम करता है। और सबसे बड़ी बात, देव को ये भी याद नहीं है कि उसने कौन सी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की है। यहीं से कहानी 3 महीने पहले की फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि देव एक मस्त, बिंदास, थोड़ा सा सनकी लेकिन टॉप क्लास पुलिस ऑफिसर है। उसके एरिया में कुछ भी अनलॉफुल होता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। देव बहुत खुश था क्योंकि उसकी बहन की शादी हो रही थी उसी के सीनियर फरहान के साथ। शादी में उसने दिल खोल के खर्चा किया और अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। तभी डेजिग्नेशन में उससे नीचे लेकिन उम्र में बड़े मिस्टर सत्या आते हैं और देव को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने बहन की शादी में पूरा खजाना उड़ा दिया है। तभी सत्या की बेटी दिया वहाँ आती है। देव दिया की तरफ अट्रैक्ट होता है और सत्या को कहता है, क्या ये आपकी बेटी है? लगती तो नहीं है। एक तरफ शादी का माहौल, दूसरी ओर शहर भर में नाकाबंदी चल रही है। अब कहानी का दूसरा लीड कैरेक्टर रोहन इंट्रोड्यूस होता है, जो देवा का क्लोज फ्रेंड है जिसका मर्डर होने वाला है और उसी मर्डर का सस्पेंस कहानी के एंड तक चलती है। रोहन उस वक्त नाकाबंदी पर है। तभी वहाँ से एक बड़े एमएलए मिस्टर आपते गुजरते हैं, जो अपनी गाड़ी चेकिंग के लिए रुकना नहीं चाहते। रोहन पोलाइटली कहता है, सर नॉर्मल चेकिंग है, प्लीज गाड़ी रुकवा दीजिए। लेकिन आपटे जी अपनी पॉलिटिकल पावर का प्रदर्शन करते हुए गुस्से में बोलते हैं, तेरे जैसे छोटे मोटे लोग तो मेरे घर पे आके नौकरी करते हैं और ज्यादा ही चेकिंग करने का शौक है तो घर आ, चाबी ले जा और फिर करते रहना चेकिंग। रोहन वहाँ कुछ नहीं कह पाता क्योंकि आपटे एक पावरफुल एमएलए है। ये सब दूर से देवा देख लेता है। वो फिर रोहन के पास आता है, उसे गाड़ी में बिठाता है और सीधा चले जाता है एमएलए आपटे के घर, जहाँ आपटे की वाइफ का शानदार बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। देवा आकर के पूरी पार्टी को खराब कर देता है और आपटे से उसकी गाड़ी का चाबी लेकर बोलता है, ये पुलिस ऑफिसर गाड़ी को चेक करेगा क्योंकि नाकाबंदी में तूने गाड़ी नहीं रोकी थी। गुस्से में आपटे देवा को धमकी देता है, देवा तू गया काम से। नेक्स्ट मॉर्निंग आपटे कंप्लेन करने के लिए पहुंच जाता है उनके सुपरिंटेंडेंट के पास, यानी फरहान के पास। यहाँ फरहान एमएलए की बात मानकर उसे शांत करके वापस भेज देता है। फिर फरहान देवा को समझाता है, लेकिन एज यूजुअल देवा फरहान की बात को सीरियसली नहीं लेता। इवेंचुअली एमएलए आपटे वाली पूरी खबर अखबार में भी आ जाती है। जब ये बात देवा को पता चलती है तो वो न्यूज़पेपर ऑफिस पहुंच जाता है दंगा करने के लिए। वहाँ उसे दिया मिलती है जो कहती है कि उसी ने ये न्यूज पब्लिश किया है ताकि लोगों को मुंबई पुलिस की असलियत पता चले। देवा कहता है, चलो अच्छा है कि तुम ही हो, अगर कोई और होता तो अभी तक पिट चुका होता। अब कहानी सीरियस मोड़ लेती है जब इनके पास एक लीड आती है। प्रभात जाधव नाम का एक बड़ा क्रिमिनल इस एरिया में अंडरग्राउंड छुपा हुआ है, तो पूरी टीम उसे पकड़ने निकलती है। उसे पकड़ने ही वाले हैं जब वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट में कांस्टेबल सत्या घायल हो जाता है। इस इंसिडेंट से सबको बुरा लगता है। दिया को भी पता चलता है कि उसके फादर ब्लास्ट में घायल हो गए हैं। इनफैक्ट पूरी टीम को लगता है कि प्रभात जाधव जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सिर्फ 1 मिनट रह गया था, तो जरूर डिपार्टमेंट में ही कोई ऐसा आदमी है जो उसे लीड दे रहा है। पूरे इंसिडेंट से अपसेट होकर देवा अपने दोस्त रोहन के पास जाता है। यहाँ देवा और रोहन की क्लोजनेस देखने को मिलती है जब देवा रोहन और उसके फादर के साथ टाइम स्पेंड करता है। देवा को दिखता है कि रोहन के फादर उससे कितनी उम्मीदें रखते हैं। तभी एक बार फिर से उन्हें प्रभात जाधव की एक छोटी सी लीड मिलती है। जैसे ही पुलिस फोर्स उसे पकड़ने जाती है तभी प्रभात जाधव वहाँ से भागता हुआ नजर आता है। बीच में रोहन उसे रोक लेता है। हालांकि प्रभात उसे शूट करने ही वाला था, तभी देवा वहाँ आकर उसकी जान बचा लेता है और प्रभात जाधव के सिर पे गोली मार देता है। ये एक मेजर इंसिडेंट है जिसका क्रेडिट देवा को मिलना चाहिए था, लेकिन देवा क्रेडिट लेने से मना कर देता है और पूरा श्रेय रोहन को दे देता है। ये बात पूरी डिपार्टमेंट में फैल जाती है। फरहान को भी ये रियलाइज होता है कि प्रभात जाधव जैसे बड़े क्रिमिनल का काम तमाम सिर्फ देवा ही कर सकता है। रोहन में उतनी ताकत नहीं है। लेकिन यहाँ एक दोस्त अपने दोस्त को उसके बाप के आंखों में ऊंचा उठाना चाहता था, इसीलिए देवा ने पूरा क्रेडिट रोहन को दे दिया।
इसके बाद एक बड़ी पार्टी होती है। इसी पार्टी के दौरान रोहन अपनी गर्लफ्रेंड, जो एक एयर होस्टेस है, उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। अगले दिन महाराष्ट्र स्थापना दिवस है, जहां सभी पुलिस कैंडिडेट्स जो अच्छा काम करते हैं, बड़े क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। लेकिन जैसे ही रोहन अवार्ड लेने स्टेज पर चढ़ता है, सारी पुलिस फोर्स के सामने उसे गोली मार देते हैं। ये किसी शार्प शूटर का काम लगता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ फरहान बताता है, तू एक पुलिस वाला था और तूने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया था। इनफैक्ट जब तूने मुझे कॉल किया, तूने बोला कि अब हम उस क्रिमिनल को पकड़ने वाले हैं, और तभी तेरा एक्सीडेंट हो गया। अब फरहान देवा को एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें रोहन के केस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो देवा ने ही पिछले 1-2 महीने में कलेक्ट किया था। फरहान देवा को घर ड्रॉप करता है और कहता है, अब तो जा, बैठकर ये पेन ड्राइव देख, सोच और वापस से पता लगा, क्योंकि तेरी सिर्फ याददाश्त गई है, हुनर नहीं। अब यहाँ कहानी को सिंप्लीफाई करने के लिए एंड टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, देवा बोलता है कि अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। देवा ए मतलब एक्सीडेंट से पहले वाला, और देवा बी मतलब एक्सीडेंट के बाद वाला, जिसको मेमोरी लॉस हो गया है। तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम देवा बी को डेविड नाम दे देते हैं। देवा मतलब फुल पुलिस वाला और डेविड मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला। अब डेविड बैठ के पुरानी रील्स देखने लगता है कि उस दिन क्या हुआ था। बेसिकली रोहन उस दिन एक स्पीच देने वाला था, जिसमें वो कह रहा था कि पुलिस वाले अच्छे काम के लिए बुरे लोगों को मारते हैं, और जिसे मैंने मारा उसका क्रेडिट मुझे नहीं, किसी और को मिलना चाहिए था। तभी रोहन को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। देवा अपने दोस्त को मरते हुए देखकर उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए सबसे पहले कैमरा से जूम करता है, जहां उसे दूर की एक बिल्डिंग से कोई आदमी निकलते हुए दिखता है। तो लगता है कि किसी शार्प शूटर का काम है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। अगले दिन रोहन को 21 तोपों की सलामी के साथ फाइनल अलविदा किया जाता है। देवा का बेस्ट फ्रेंड मर गया था, जो उसके भाई जैसा था। तो वो फरहान से कहता है कि दिस इज माई पर्सनल केस, जिससे मैं खुद हैंडल करूंगा। ये केस किसी और को नहीं जाना चाहिए। अपने इन्वेस्टिगेशन में वो सबसे पहले रोहन के फादर को इन्वेस्टिगेट करता है, जिसने रोहन पर दूर से गोली चलाई थी। उसका एक ड्राइंग भी बनाता है और अब वो पूरे शहर में धूम मचाता है। एक तरीके से पूरे शहर में उसकी गुंडागर्दी चल रही है। तभी उन्हें एक लीड मिलती है। बेसिकली एक पारसी फैमिली है, जिनके घर से वो बिल्डिंग का लोकेशन दिखता है, जहाँ से स्नाइपर ने फायरिंग की थी। आंटी जी बताती है कि उसकी गाड़ी का कलर हरा था। एक बड़ी एसयूवी टाइप गाड़ी थी, जो रात भर बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। क्योंकि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहाँ कोई नहीं रहता था, तो ऑब्वियसली जिसकी गाड़ी थी उसी ने फायरिंग की होगी। अब ये सब सुनकर देवा ग्रीन कार को ट्रैक करने लगता है, और वैसे ही एक ग्रीन एसयूवी आप्टे के पास मिल जाती है। उस वक्त आप्टे एक रैली में था, स्पीच दे रहा था। देवा वहाँ पहुँचता है और कहता है कि तुम्हारी गाड़ी सीज होने वाली है, क्योंकि वो उसी जगह मौजूद थी जहाँ से क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी। ये बात आप्टे को फिर से बुरी लगती है और वो फिर से फरहान को कांटेक्ट करता है। एक रात फरहान सीधे देवा के पास आता है और कहता है, यार तू इतने लोगों को क्यों परेशान कर रहा है, सिर्फ रोहन के लीड के लिए। ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो गए, ना तो अभी तक किलर का पता लगा, और ऊपर से तूने कई लोगों को हरास भी किया है। अगर तुझसे ये केस हैंडल नहीं हो रहा तो मुझे बोल, मैं किसी और को दे देता हूँ, कम से कम उस क्रिमिनल को पकड़ तो सके। ये वही रात थी जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी, यानी जब देवा एक टनल से गुजर रहा था और उसे पता चल गया था कि असली किलर कौन है, लेकिन फरहान को बताने से पहले ही उसकी एक्सीडेंट हो गई। अब ये थी पूरी देवा की स्टोरी। यहाँ से डेविड यानी देवा बी की कहानी शुरू होती है, जिसकी अब मेमोरी लॉस हो चुकी है। आगे डेविड जब घर जा रहा है तो प्रकाश के गुंडे उसे रोड पर रोक लेते हैं। ये वही प्रकाश है जिसे देवा ने मारा था। इवन दो डेविड की मेमोरी लॉस हो चुकी है, लेकिन उसकी स्किल्स उसके पास है। उसकी फाइटिंग स्किल्स, उसकी मसल मेमोरी सब एक्टिवेटेड थी। तो वो इन लोगों को अच्छी तरीके से धोता है और सीधे घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात दिया से होती है। हालांकि दिया देवा से प्यार करती है, उसे डेविड के बारे में कुछ नहीं पता। वो डेविड को समझाती है कि तुम ही देवा हो, और जब तुम्हारी मेमोरी थी देन वी वर इन लव। हम शादी भी करने वाले थे, बट डोंट वरी, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इन दोनों के बीच यहाँ थोड़ी इंटीमेसी होती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग डेविड पहुँचता है एक डॉक्टर यानी साइकोलॉजिस्ट के पास, जो बताती है कि ऐसा बहुत बार होता है कि दिमाग पर चोट लगने से पूरी याददाश्त चली जाती है, लेकिन अगर रिलेटेबल चीजें सामने आती रहे तो मेमोरी रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो बताती है कि एक काम करो, तुम पुलिस वाले थे तो पुलिस वाले बन के ही रोज के रूटीन को फॉलो करो, इससे हो सकता है कि तुम्हारी मेमोरी जल्दी वापस आ जाएगी। देवा कभी भी अपने पुलिस यूनिफॉर्म को नहीं पहनता था, लोगों से प्रॉपर्ली बात भी नहीं करता था, लेकिन डेविड अपनी यूनिफॉर्म पहनता है।
लोगों को नमस्ते करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है, बातचीत करता है और अपने सीट पर बैठकर काम करता है। वो अब बिल्कुल शिद्दत से लग जाता है कि रोहन की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेगा, जो उसने एक बार पहले भी सुलझाई थी, अब दोबारा सॉल्व करेगा। यहाँ से कहानी एक फास्ट पेस पकड़ती है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है। डेविड वही सारी चीजें फॉलो करता है जो देवा ने की थी। नंबर 1, वो पहुँचता है उसी आंटी के पास जिन्होंने हरे रंग की एसयूवी देखी थी, लेकिन जब ऊपर रोशनी पड़ती है तो गाड़ी का कलर बदल जाता है। मतलब अंधेरे में कुछ और, रोशनी में कुछ और बन जाती है। उससे एक लीड मिलती है कि गाड़ी का कलर हरा नहीं बल्कि नीला था। दूसरी लीड उसे मिलती है रोहन की होने वाली वाइफ दीप्ति से। वो बताती है कि जिस रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तुम मुझसे मिलने आए थे और मुझसे एक वीडियो टेप मांगी थी। तो डेविड दीप्ति से कहता है, क्या मैं उसे फिर से देख सकता हूँ? वो अपने नेक्स्ट डे की स्पीच रेडी कर रहा था, तभी दीप्ति का कॉल आ गया था और वो दीप्ति को गलती से बता देता है कि जो रिवॉर्ड उसे प्रकाश यादव के एनकाउंटर के लिए मिलने वाला है, उसके पीछे उसका नहीं देवा का हाथ था। देवा ने ही उसे मार गिराया था। अब एक शार्प शूटर को बुलाया जाता है। ये एक पुराने शार्प शूटर थे जिसे स्नाइपिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है। डेविड उसे पूछता है कि ये जो शूटिंग किया गया है इसका एंगल क्या रहा होगा, कौन सी बिल्डिंग सही रहेगी। तो अपनी नॉलेज के हिसाब से वो बताता है कि सर ये जो बिल्डिंग है जहाँ से आपने स्नाइपर को भागते हुए देखा था, ये तो बहुत ही बेकार जगह है। हवा इतनी तेज है कि पॉइंटिंग कभी सीधी हो ही नहीं सकती, शूट एकदम से मिस हो जाएगी। अगर मैं होता तो ये जगह को बिल्कुल नहीं चूज करता। फिर डेविड पूछता है, अगर मान लो कि तुम ही स्नाइपर हो तो कौन सी जगह चूज करते? तो वो उन्हें एक अलग बिल्डिंग, अलग फ्लैट में ले जाता है जो पूरी तरह से खाली होती है। अब यहाँ चेकिंग करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ था, उसमें एक गोली का छेद बना होता है जहाँ से शूट किया जा सकता था। मगर डेविड सोचता है कि देवा ने तो क्रिमिनल को दूसरी बिल्डिंग से कैमरा के थ्रू भागते हुए देखा था। तो जब इस कैमरा की चेकिंग होती है तो पता चलता है कि इस कैमरा का लेंस उतना दूर का फोकस कर ही नहीं सकता है। तो आखिर देवा ने उस क्रिमिनल को बिल्डिंग से भागते हुए कैसे देखा? यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स डेविड को मिल चुके हैं एंड अब एट द एंड पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद वो एक फाइल प्रिपेयर करता है और फरहान के पास पहुंचता है जिसमें आखिरी पन्ना खाली होता है और बताना शुरू करता है कि मैंने उस क्रिमिनल को ढूंढ लिया है और वो क्रिमिनल और कोई नहीं, मैं खुद ही हूँ। क्योंकि बचपन में जब देवा बहुत गरीब था, उसके घर में खाने को कुछ नहीं होता था, तब प्रभात यादव ने ही देवा की इलाज करवाई, उसे खाना खिलाया, स्कूल भेजा पढ़ने के लिए। इसीलिए तब से देवा प्रभात यादव के लिए काम करता था और रोहन को बचाने के चक्कर में वो गोली गलती से प्रभात यादव को लग गई, इसीलिए वो ये क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहता था। अब रोहन, जिसे ये बात समझ में आ गई थी कि हर बार जो क्रिमिनल का खबरी था वो देवा था और वो देवा को एक्सपोज करना चाहता था, इसीलिए जब नेक्स्ट डे रोहन को मेडल मिलने वाला था तो वो अपनी स्पीच में लोगों को ये बताना चाहता था कि असली क्रिमिनल और कोई नहीं, हमारे ही भेड़ के खाल में छुपा भेड़िया देवा है। तो इसीलिए देवा ने रोहन की मौत की प्लानिंग कर ली थी। उसने अपने ही घर में सारी पार्ट्स असेंबल किया और फिर उस गन को एक ऑटोमेटिक टाइमर गन बना के एक खाली पड़े अपार्टमेंट में सब कुछ सेट कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग रोहन अपनी स्पीच देने पहुंचा तो देवा ने अपनी मोबाइल से गन को एक्टिवेट करके रोहन को शूट करवा दिया। हालांकि देवा ने जब रोहन को शूट करवाया उस रात वो दीप्ति के पास गया था, जहां उसे रोहन का एक वीडियो मिलता है जिसमें रोहन क्लियरली बोल रहा था कि वो मेरा दोस्त है, हम लोग भाई जैसे हैं, क्रेडिट मुझे नहीं देवा को मिलना चाहिए। लेकिन तब तक लेट हो चुका था, देवा ने उसकी जान ले ली थी। इसीलिए उसने रात को फरहान को कॉल करके ये बताया कि असली कातिल मिल चुका है और वो मैं हूँ, कि तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। अब फरहान, जिसे ये बात मालूम तो चल गई थी कि असली किलर देवा है, वो देवा से ये सच बोलना नहीं चाह रहा था, इसीलिए उसने ये काम डेविड को दिया और डेविड ने फाइनली ये सारी चीजें ढूंढ के निकाली कि असली किलर कोई और नहीं बल्कि उसी का ऑल्टर ईगो देवा था। इवन दो गलती इंसान से ही होती है, लेकिन किसी का मर्डर हुआ था एंड एज अ रिजल्ट डेविड चला जाता है जेल। कहानी के एंडिंग में हम ये देखते हैं कि डेविड को अब सारी याददाश्त वापस आ चुकी है, यानी वो वापस देवा बन चुका है और फिर से उसका वही हंगामा, लोगों को मारना पीटना चालू हो चुका है और देवा फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।